हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज से मैं जो रेक्वेक है, जर्मन की जो डॉक्टर रेक्वेक है, उनकी मेडिसिन की जो सीरीज होती हैं R1 से लेके तो R89 तक की सारी वीडियोस में बताऊंगी। उसके इंडिकेशंस क्या होते हैं उन मेडिसिन के, और उसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या होते हैं, किस तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाता है, किस डोजेस में आपको लेना है ना। तो सारा कुछ हम डॉक्टर रेक्वेक के बारे में हम बात करेंगे, उनकी मेडिसिन के बारे में हम बात करेंगे। साथ में बीच बीच में मैं और दूसरे डिजीज के से रिलेटेड वीडियोस भी बनाऊंगी, बट ये सीरीज में एक स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें कि मैं सारे ही डॉक्टर रेक्वेक की मेडिसिन के इंडिकेशंस के बारे में आप सबको बताऊंगी। और जो डॉक्टर रेक्वेक की जो मेडिसिन है वो जर्मन की जो भी मेडिसिन हैं उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं और काफी इफेक्टिव होती हैं। तो आज से हम वो सीरीज स्टार्ट करेंगे। कुछ रेक्वेक की मेडिसिन के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियोस अपने चैनल पे डाली हुई हैं, जैसे कि R2, R3, R23, R89, इस तरीके से मैंने कुछ डाली हुई हैं, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। लेकिन जो वीडियोस मैंने अभी तक नहीं बताई हैं उसकी शुरुआत मैं आज इस वीडियो से करने वाली हूँ। तो आज की शुरुआत हम करेंगे डॉक्टर रेक्वेक के नंबर 1 से, जो कि एक इन्फ्लेमेटरी ड्रॉप कहलाती हैं। जहां कहीं पर भी आपको इन्फ्लेमेशन होता है, जहां कहीं पर भी सूजन होती है, उस मेडिसिन का उपयोग वहां कर सकते हैं आप। और R1 जो है सभी को अपने घर में रखनी चाहिए। बहुत सारे इंडिकेशंस होते हैं, तो आप धीरे धीरे इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरीके से होती हैं। तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो चाहे फिर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो, जहां कहीं भी इन्फ्लेमेशन होता है, सूजन होती है, एडिनॉइड्स जैसे कि बच्चों में बहुत ज्यादा होते हैं, जिसमें उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है और टॉकिंग करने में भी बहुत ज्यादा, स्पीकिंग में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज होती है। फीमेल्स में जैसे मेस्टाइटिस होता है, या फिर इन्फ्लेमेशन टोन में होता है ना, या फिर कभी आपको लिम्फ नोड्स में कहीं इन्फ्लेमेशन हो जाए, स्कारलेट फीवर, टॉन्सिलाइटिस में भी उपयोग होती है। बहुत ज्यादा हाई फीवर अगर होता है तब भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपेंडिसाइटिस हो या फिर अर्थराइटिस हो, बहुत सारी, जहां पर भी आइटिस लग जाता है। आइटिस लग जाता है इसका मतलब होता है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ दी, अगर अर्थराइटिस है तो इन्फ्लेमेशन ऑफ दी बोन, अगर टॉन्सिलाइटिस है तो इन्फ्लेमेशन इन दी टॉन्सिल्स, मतलब कहीं पर भी इन्फ्लेमेशन होता है तो आइटिस लग जाता है। तो जिस भी डिजीज में अगर आइटिस लग रहा है तो फिर आप इस मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं, जैसे अपेंडिसाइटिस है ना, तो इस मेडिसिन का उपयोग किया जा सकता है। काफी अच्छे इसके रिजल्ट्स होते हैं। तो इसकी ज्यादा देर ना करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि आखिर इन्फ्लेमेशन होता क्या है। तो इन्फ्लेमेशन को हम सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं कि कहीं पर भी सूजन होना, कहीं पर भी अगर सूजन हो जाती है तो वहां पे इन्फ्लेमेशन होने लगते हैं। इन्फ्लेमेशन के साइंस जो होते हैं वो इस तरीके से होते हैं कि वहां पे बहुत ज्यादा रेडनेस हो सकती है ना, वहां पर सूजन महसूस होती है, कभी कभी वहां ईचिंग भी हो जाती है। तो सूजन कब होती है? जब भी कभी आपकी ब्लड कोशिकाएं होती हैं, ब्लड सेल्स होती हैं, वो कभी वहां से लिक्विड निकल जाए, या फिर कोई पदार्थ वहां से, कुछ रसायन, व्हाइट सेल्स जो है वो उस दौरान आती है, जहां पर कहीं पर भी इन्फ्लेमेशन होता है तो उसके हिसाब से फिर आपको सूजन होती है, इन्फ्लेमेशन होता है। जैसे कि साइनोसाइटिस के दौरान ऐसा होता है कि आपकी आंखों के पास, गालों पे, मुंह के अंदर कहीं ज्यादा सूजन हो जाती है ना। टॉन्सिलाइटिस में आपके टॉन्सिल्स में स्वेलिंग हो जाती है। जब भी कभी इन्फेक्शन होता है तो वहां पे सूजन के साथ साथ रेडनेस भी होती है, बहुत ज्यादा पेन भी कभी कभी हो जाता है, इचिंग भी हो जाती है। इसी तरीके से जिंजिवाइटिस में जो आपके मसूड़े होते हैं वहां पर स्वेलिंग हो जाती है और रेडनेस होती है, और वहां से कुछ लिक्विड या ब्लड भी कभी आ जाता है, कभी पस आ जाता है। तो इस तरीके से इन्फ्लेमेशन होती है। अगर बहुत ज्यादा आप स्ट्रेस लेते हैं तब भी आपको कॉर्टिसोल जो है वो हार्मोन का उत्पन्न होती है आपके बॉडी में से, और फिर वहां पे इन्फ्लेमेशन, सूजन जो है क्रिएट हो सकती है। तो बहुत सारी बातें होती हैं। कहीं चोट लग जाती है तब भी इन्फ्लेमेशन होता है, कहीं इन्फेक्शन हो जाए तो फिर होता है। ऐसे बहुत सारे इंडिकेशन होते हैं जब सूजन आपको हो जाती है। कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि कभी किसी को सूजन या इन्फ्लेमेशन नहीं हुआ है। हर किसी को कभी ना कभी ये प्रॉब्लम हुई है, फिर चाहे वो कंजक्टिवाइटिस हो या फिर टॉन्सिलाइटिस, तो बहुत कॉमन है ना। जिंजिवाइटिस भी बहुत कॉमन है, अपेंडिसाइटिस हो, मेस्टाइटिस हो, है ना। तो ये सारा कुछ होता है सूजन के रेक्वेक की नंबर 1 जो है वो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होती है। जहां कहीं पे भी इन्फ्लेमेशन हो तो वहां पे काम आती है। ऑर्काइटिस हो, मेस्टाइटिस हो, या फिर कहीं पर इरिटेशन हो, टॉन्सिलाइटिस हो, मेस्टाइटिस हो वहां पर, या साइनोसाइटिस हो, बहुत सारी जगह पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। काफी ज्यादा जो है इंडिकेशंस होते हैं इस मेडिसिन के।
जब कभी आपको इन्फेक्शन होता है तो वहाँ पे स्वेलिंग हो सकती है ना, वहाँ पर रेडनेस हो जाती है। तो ये सारा कुछ इन्फेक्शन होने के बाद में जब भी कभी इन्फ्लेमेशन होता है तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा हाई फीवर, जब भी कभी आपको इन्फ्लेमेशन होता है तो हाई फीवर के रूप में वो दिखाई देता है। हाई फीवर होता है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन होता है। मेनिंजेस में भी इन्फ्लेमेशन अगर हो रहा है तो इरिटेशन होता है मेनिंजेस में, फेरिंग्स में, लैरिंग्स में। तो ये सारा कुछ होता है। तो ये जितने भी पार्ट्स हैं जहाँ पर इन्फ्लेमेशन होता है वहाँ पे इंडिकेटेड मेडिसिन होती है। कुछ टर्म्स की मैं बात कर लेती हूँ, जैसे कि एब्सेस अगर आपको हो, एडिनॉइड्स अगर आपको हो, अपेंडिसाइटिस में काम आती है, कोलेंजाइटिस में, कोलेसिस्टाइटिस में, कोलेलिथियासिस में, क्रोनिक हेपेटाइटिस में, क्रोनिक अपेंडिटाइटिस में, कंजक्टिवाइटिस में, इन्फ्लेमेशन ऑफ द डेंटल रूट, जब भी कभी आपकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, कभी आपने देखा होगा टीथ में आपको बहुत ज्यादा पेन होता है तो वहां पर भी इन्फ्लेमेशन होता है। लिम्फेडिनाइटिस में, अर्थराइटिस, लिम्फेंजाइटिस, मेस्टाइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, पेरेनेस्थेसिया, पेरोटाइटिस और प्रोस्टेटाइटिस, क्विंसी, एक्यूट रिमेटॉइड अर्थराइटिस, स्कारलेट फीवर, साइनोसाइटिस, ऑर्काइटिस, टॉन्सिलर हाइपरट्रॉफी एंड टॉन्सिलाइटिस। बहुत सारे इंडिकेशन है इस एक अकेली मेडिसिन के। तो ये मेडिसिन आप समझ गए होंगे कि कितनी उपयोगी होती है, कि इसको आपको अपने घर में जरूर रखना चाहिए। जरा भी इन्फ्लेमेशन होता है, याद रखिए एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है जब आपको तुरंत कभी अचानक से अगर आपको इन्फ्लेमेशन के सिम्टम्स नजर आने लगे, और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में ये होता है जैसे अर्थराइटिस, काफी लंबे समय तक ये इन्फ्लेमेशन चला आ रहा होता है। तो इस तरीके के जो इन्फ्लेमेशन होते हैं उसमें इसका वर्क होता है। जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन होता है उसमें आपको फ्रीक्वेंसी जो होती है मेडिसिन की वो जल्दी जल्दी लेनी होती है और बहुत जल्दी आराम भी लग जाता है। पर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन अगर होता है तो काफी लंबे समय तक आपको ये मेडिसिन का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। अब R1 में बहुत अच्छी मात्रा में, बहुत ज्यादा अच्छे पैरामीटर्स में, बहुत ही अच्छे होम्योपैथिक कॉम्बिनेशंस मिले हुए हैं और बहुत अच्छे से सारी रिसर्च करने के बाद में इस मेडिसिन को तैयार किया गया है जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो कौन कौन सी मेडिसिन इसमें मिली है हम उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें मिली हुई है एपिस मेलिसिफिका। कहीं पर भी सूजन होती है या वहां पर कभी कहीं बॉयल्स हो जिसमें लिक्विड भरा हो या पस भरा हो, तो एपिस जो है स्वेलिंग में, रेडनेस में बहुत ज्यादा अच्छा वर्क करती है। साथ में इसमें बेलोडोना मिली होती है इन्फ्लेमेशन के लिए, रेडनेस के लिए बेलोडोना काफी अच्छी होती है। कहीं पे भी आपको कैटरल इन्फ्लेमेशन हो या टोन्सिलाइटिस हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं बेलोडोना के। अगर आपको कोई कार्डियक प्रॉब्लम है या बहुत ज्यादा हाई फीवर होता है, रैशेस हो, स्किन में इन्फ्लेमेशन हो, तो बेलोडोना काफी इंडिकेटेड होती है जो कि इस मेडिसिन में ऑलरेडी मिली हुई है। कैल्शियम जोडेटस जो इसमें मिला हुआ है वो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द टॉन्सिल्स में, यानी कि टॉन्सिलाइटिस में, जिन्हें बहुत सारे बच्चों को ऐसा होता है कि हमेशा टॉन्सिल्स में इन्फ्लेमेशन होता रहता है, टॉन्सिलाइटिस की समस्या होती रहती है, कितना भी ट्रीटमेंट करा लें वो रिकर होता रहता है। तो ऐसी कंडीशन में आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हिपर सल्फ जो मेडिसिन है वो ऐसी जगह पे इस्तेमाल की जाती है जहाँ पे बहुत ज्यादा पस फॉर्मेशन होता है, ऐसा इन्फ्लेमेशन जहाँ पे पस निकल रहा होता है और कैटरा कंडीशन होती है, तब हिपर सल्फ काफी इंडिकेटेड होम्योपैथी मेडिसिन होती है। बेरियम क्लोरेटम ये मेडिसिन जो होती है ये क्रोनिक टाइप के इन्फेक्शन में या इन्फ्लेमेशन में काफी वर्क करती है। जो टीबी के बैक्टीरियाज होते हैं जो कि बच्चों को बहुत जल्दी अफेक्ट करते हैं, ट्यूबरकुलोसिस, स्टेफाइलोकोकस जो होते हैं, तो अगर इस तरीके की बैक्टीरिया की वजह से इन्फ्लेमेशन होती है, स्पेशली अगर ग्लैंड्स में इन्फ्लेमेशन हो, स्वेलिंग हो ग्लैंड्स में, तो ये मेडिसिन इंडिकेटेड होती है। इसके बाद में जो अगली मेडिसिन इसमें मिली हुई है वो है कालीबाइक्रोम। जहां कहीं पे भी म्यूकस निकल रहा होता है, स्ट्रिंगी म्यूकस होता है, बहुत चिपचिपा पदार्थ कहीं से भी म्यूकस मेम्ब्रेन से निकल रहा होता है, तो काफी अच्छे इसके रोल होते हैं। स्किन की इन्फ्लेमेशन में भी इसका काफी अच्छा रोल होता है, तो ये मेडिसिन भी इसमें मिली हुई है। अगली मेडिसिन जो इसमें मिली है वो है मैरम वेरम। अगर आपको नोज में कहीं इन्फ्लेमेशन है या फिर वहां पर स्वेलिंग है और उसकी वजह से आपको बात करने में तकलीफ होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, जैसे कि अगर आपको कहीं पर भी साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम होती है या फिर मेस्टोइड जो होते हैं लिम्फ नोड्स, वहां पर अगर स्वेलिंग है, तो फिर ये मेडिसिन काफी इंडिकेटेड होती है। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में काफी अच्छे रोल होते हैं इसके। मर्क और मेडिसिन मिली है जो कि इन्फ्लेमेशन में काफी अच्छे इसके रोल होते हैं। अगर कहीं पर भी पर्सपायरेशन बहुत ज्यादा होता है ना, और बहुत ज्यादा स्टिकी पर्सपायरेशन होता है, स्मेल बहुत ज्यादा होती है और एक ग्लैंड्स जो होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, तो ये बहुत अच्छे रोल होते हैं। और लास्ट में जिसमें मेडिसिन मिली है वो है फाइटोलक्का डिकेंड्रा। ये मेडिसिन जब भी कभी आपकी फेरिंग्स की जो जगह होती है वहां पर इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो ये बहुत अच्छे से ट्रीट करती है। बहुत ज्यादा स्वेलिंग, रेडनेस भी हो जाती है फेरिंग्स में हमारे अंदर, कभी आपने देखा होगा बहुत
ज्यादा रेडनेस हो गई है, बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो गई है, कुछ भी निकलने में आपको तकलीफ होती है और उसका पेन जो है वो आपकी ईयर तक फैलता है, तो ये बहुत अच्छे इसमें कॉम्बिनेशंस मिले हुए हैं इतनी सारी मेडिसिन के, जो ओवरऑल आपकी बॉडी में कहीं पर भी इन्फ्लेमेशन है, जिसके मैंने पहले ही शुरुआत में आपको बताया है कि कितने सारी जगह पे ये रोल होता है इस मेडिसिन का, तो ये वर्क करती है बहुत सारे इन्फ्लेमेशन में बॉडी में, तो ये बहुत जरूरी होता है, छोटे बच्चे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करें इसकी यूजेस की, इसके डोजेस की, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, अगर एक्यूट कंडीशन है तो फिर आप हर आधे घंटे में ये मेडिसिन को दोहरा सकते हैं। बच्चों को अगर आप दे रहे हैं तो 5 से 10 बूंद आप थोड़े से पानी के साथ मिला के बच्चों को हर आधे घंटे में हाफ डे तक दे सकते हैं, और आधा दिन होने के बाद में आप उसको 1-1 घंटे के बाद में फ्रिक्वेंटली दे सकते हैं। बड़े अगर ले रहे हैं तो 10 से 15 बूंद या 15 से 20 बूंद भी आप ले सकते हैं ज्यादा प्रॉब्लम होने पर, तो थोड़े से पानी के साथ आप हर आधे घंटे में लीजिए। एक दिन का आधा जो होता है उसमें आप आधे दिन तक आप हर आधे घंटे में लीजिए, और उसके बाद में आप फ्रीक्वेंसी कम करके हर 1 घंटे में ले सकते हैं। और अगर आपको वहां पर थोड़ा सा भी अगर इंप्रूवमेंट नजर आता है तो फिर नेक्स्ट डे से फिर आप इस मेडिसिन को हर 2 घंटे के बाद दोहरा सकते हैं, और अच्छे रिजल्ट्स मिलने के बाद में आप इस मेडिसिन को दिन में 3 बार ले सकते हैं। 15 दिन तक आप ले लीजिए, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट होते हैं, सारे इन्फ्लेमेशन जो है आपके ठीक हो जाते हैं। ये हुई एक्यूट इन्फ्लेमेशन की बात। अगर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है तो इस मेडिसिन को लंबे समय तक लेना पड़ सकता है, और इसकी मेडिसिन की 15 से 20 बूंद बड़े जो होते हैं वो ले सकते हैं थोड़े से पानी के साथ, दिन में 3 बार लीजिए। और बच्चों को अगर आप क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम है तो 5 से 10 बूंद बच्चों को आप दिन में 2 बार दे सकते हैं, और कम से कम 2 से 3 महीने तक आप इस मेडिसिन को लेकर देखिए, तभी आपको इसके अच्छे रिजल्ट जो है समझ में आते हैं। तो ये थी आज की वीडियो R1 के बारे में। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, इसे आपको जरूर लाके अपने घर पे रखना चाहिए, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। बहुत सारे इन्फ्लेमेशन में आपकी बॉडी के कहीं पर भी इन्फ्लेमेशन हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं, चाहे फिर एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो चाहे फिर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो, तो ये मेडिसिन काफी यूजफुल होती है। और इसको कॉम्प्लीमेंट्री आप अदर मेडिसिन के साथ भी ले सकते हैं, तो वो मैं आपको कभी बताऊंगी नेक्स्ट कभी वीडियो में। लेकिन आपको ये मेडिसिन के बारे में मैंने जानकारी दी है, तो होपफुली आपको आज को ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर करिए, और कमेंट करके मुझसे पूछिए कि आपको किस बारे में जानना है, आपकी किस बीमारी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो भी मैं पूरी कोशिश करूंगी आंसर देने की। और प्लीज शेयर जरूर करिए वीडियो को, लाइक भी नहीं करते हैं तो प्लीज लाइक भी करिए। इसके अंदर लूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।